ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के सत्प्रसंग चल रहा था। कटवा से एक वैष्णव जी आए हैं, वो तर्क कर रहे थे। श्री ठाकुर ने उनको कहा, तुम्हें कॉल कॉला नहीं छोड़ो, कल करना छोड़ दो। एक बार ईश्वर के पहले सब विचार बुद्धि पालिए जाए, एक बार ईश्वरेर आनंद पेले। तर्क वितर्क बंद करो। एक उदाहरण दे के कह रहे हैं, घी का चरने से आवाज़ करते हैं। जब आग में पक जाता है तब कोई आवाज़ नहीं रहता है। एवं ईश्वर के आनंद कितने तीव्र होता है, उसके बारे में ठाकुर सबको दृष्टि आकर्षण करते हुए सबका आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि वो आनंद लाभ हमारे जन्मजात अधिकार है, इज आवर बर्थ राइट। लेकिन हम लोग को भूल गए, विस्मृत हो गए, आगे से विचार बुद्धि विचार वितर्क से समय बर्बाद करते हैं। तो आनंद कितने तीव्र होता है उसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। तो भगवद गीता में 6ठ अध्याय उद्धृत करते हुए बताया, सुखम आत्यंतिकम यद्वत्, अत्यंत सुख होता है। जो सुख हम दुनिया का कोई सुख से बराबर नहीं कर सकते हैं, इससे परे हैं, इससे और ज़्यादा है। कैसे? तो कैसे उसको अनुभूत होता है? बुद्धि ग्राह्यम, वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं। हमारा सुख का परिभाषा है, सुख किसको कहलाता है? जो हम इंद्रिय का विषय से संयुक्ति होने से जो सुख मिलता है उसी को हम लोग सुख कहते हैं, जो कि राजस सुख कहलाता है। विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपम, तो पहले अमृत जैसा लगता है, अमृत नहीं है अमृत, लेकिन अमृत जैसा होगा जब इंद्रियों के साथ इंद्रिय का विषय का संयुक्त होगा। कान सुनना चाहते हैं, जब शब्द कान में जाएगा तब आनंद होगा। त्वचा स्पर्श करने चाहते हैं, जो कोमल वस्तु स्पर्श करने से आनंद होगा। इस प्रकार ये कहते हैं कि पहले बहुत आनंद होगा, लेकिन यहाँ पर जो भगवद गीता में बताया, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो इंद्रियातीत सुख है, इंद्रिय से परे है, इंद्रिय सीमित है। 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, कितना सुन पाएंगे, कितना देख पाएंगे। लेकिन इंद्रियातीत होने से वो अनंत आनंद का संधान मिल जाता है।
जो पाने से हम भरपूर हो जाते हैं। वही आनंद का उदाहरण दे रहे हैं कि जब भ्रमर जब मधु पाने के लिए फूल में जाते हैं, तब एक बार मधुपान का आनंद मिलते रहने से तब और भनभनाने नहीं रहता है, तब चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एक बार मधुपान आनंद पेले और भनभना नहीं था क्या। जब तक फूल का मधु का संधान नहीं मिला तब तक बहुत आवाज़ करते हैं, नॉइज़ करते हैं। लेकिन एक बार मधुपान पीना चालू कर देने से स्तब्ध हो जाता है। तो उसको कैसा अवस्था है वो भक्ति शास्त्र में कहा गया है। यही अवस्था को कहा गया है कि नारदीय भक्ति सूत्र में प्रथम अनुवाक का 6ठ सूत्र में कहा गया है 1:6 जज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। इस सूत्र से तीन विशेषण से उनसे व्याख्या किया। जज ज्ञात्वा मतलब जो भक्ति को जानने के बाद, जानना मतलब प्राप्त होने के बाद, एक विचार बुद्धि से जानने के बाद नहीं कह रहे हैं। जग प्राप्त हुआ, जज ज्ञात्वा बोला कि जो चीज़ मिलने पर फिर क्या होता है, मत्तो भवति, वो मस्त हो जाता है, उन्माद हो जाता है, इतना आनंद मिलता है कि वो और अपने को संभाल में नहीं रख सकता है। हम कहते हैं कि जो ईश्वर प्रेम में मतवारा हो गया और लूजली हम लोग बात करते हैं, लाइटली करते हैं कि दे मा पागल करे ब्रह्ममयी, हमार काज नहीं मा ज्ञान बिचारे। तो भगवान का प्रेम से वो उन्माद जैसा हो जाता है, उन्माद नहीं होता है, उन्माद जैसा हो जाता है। तब वो जागतिक हिसाब किताब हम सही ढंग से रखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये जो हमारा अवस्था है, मस्त हो जाते हैं, इट्स ए ब्लेसेड एक्सपीरियंस। वही प्राप्त करना ही आनंद में। आनंद का कोई एक बूंद भी नहीं मिल रहा है आजकल। हमारे जीवन दुखमय है, जबकि हमारा जीवन आनंद से मत होने का जीवन है। ये जो कहा गया ब्रह्ममयी देमा पागल कोरे, अर्थात भगवत प्रेम में हम मस्त हो जाते हैं। जिसे उदाहरण दिया है, जो भ्रमर जब मधुपान शहद पाना शुरू करते हैं तब वो मस्त हो जाते हैं। एवं उसके साथ साथ कहा गया स्तब्धो भवति, और भनभना नहीं था कहना, चुप हो जाए। जब तक बातचीत है, कोलाहल है, तर्क वितर्क है, तब तक वो आनंद का संधान नहीं मिला। यही प्रमाण है। अगर आनंद का संधान मिल जाता तब वो बातचीत बंद हो जाता, तब वो ईश्वर के आनंद से भरपूर हो जाएंगे, निश्चुप हो जाएंगे, और कोलाहल नहीं रहेगा, और कोई एंक्वेट भी नहीं रहेगा, पूछताछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आनंद 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 केवल।
सिर्फ आनंद, आनंद ही आनंद है। तो वहाँ पर हाँ पहले के भांति बताया कि जो पूछताछ है क्या है नहीं है, ये सब प्रश्न और नहीं रहेगा। जब ईश्वर का आनंद मिलने से जीवन शांत हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। एवं उस समय क्या होगा कि जो आप स्तब्ध हो जाएगा, स्तब्धो भवति, निश्चुप हो जाएंगे। स्तब्ध होने के बाद फिर आत्मा रामो भवति, आनंद में भरपूर हो जाता है। ये आनंद का स्रोत कहाँ है? भीतर में है। हम लोग सोचते हैं कि आनंद बाहर से मिलेगा, और कोई व्यक्ति और कोई वस्तु नहीं मिलने पर हमारा आनंद नहीं होता है। ये हमारा आनंद का परिभाषा है। आनंद मिलने के लिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। वी गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ सम जॉय। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं, ये चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि आनंद का खान भीतर में है। राजा महाराज कहते हैं भीतर में हमारे आनंद का आनंद खोनी आछे, द माइंड ऑफ ब्लिस विद इन अस, इसका संधान नहीं मिला। जब ईश्वर के आनंद मिल जाता है, ईश्वर तो भीतर में ही है, हम बाहर में ढूंढ रहे थे। जब भीतर में ही हमारा ही अपना चीज़ है, भीतर में ही हमारा अपना आनंद का स्रोत उन्मोचित हो जाता है, तब वो भरपूर हो जाते हैं। आत्मारामो भवति, तो वो ब्लेसेड एक्सपीरियंस हो जाता है, और इसके लिए इधर उधर हमारे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो हमारी अनुभूति है, ये अनिर्वचनीय अनुभूति है, तो भाषा में प्रकाश करना संभव नहीं है। बुझे प्राण बुझे जार, जो जिसको मिला है वही समझता है। ये कैनॉट बी कम्युनिकेटेड। ये आनंद का जो परिमाप, ये भाषा से दूसरा किसी को समझा नहीं जा सकता है। ये अपने आप मिलने पर ही पता चलता है। तो उदाहरण दिया है वो मधुपान का, भ्रमर का, वैसे ही होता है। तब ईश्वर के आनंद मिलने के लिए ठाकुर हमें सबको आह्वान कर रहे हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, वो आनंद पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। इसलिए ठाकुर बार बार कह रहे हैं, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन उद्देश्य। जब ईश्वर के स्पर्श बिना, उनका दर्शन बिना ये आनंद मिलना संभव नहीं है। ये बातचीत, तर्क वितर्क, ये सब से यार बहिरंग है। जब एक बार ईश्वर का आनंद मिल जाएगा, तब ये सब वाणी बंद हो जाएगा। हम वो तब मस्त हो जाते हैं, आत्माराम हो जाते हैं एवं स्तब्ध हो जाते हैं। जो आनंद कितना मिलता है वो जो जब हम जो सीमा के भीतर रहते हैं, तब हम उसको हम ठीक ठाक करके रखते हैं। जब उसके ज़्यादा हो जाता है, तब और हमारा बश के बाहर चला जाता है। आनंद का जो छलांग से, आनंद का अधिक्य से इतना आनंद होता है, जिससे कि बताया सुखम अत्यंतिकम जद्भ, अत्यंत सुख होता है। भाषा में प्रकाश करना संभव नहीं है। ये कह रहे थे, तब वो जो पागल जैसे हो जाता है, उन्माद जैसे हो जाता है, तब वो अपने को अपने भीतर रखने में असमर्थ हो जाता है। ये है ब्लेसेड एक्सपीरियंस, जो इसका हमारा धन्यता होता है, हमारा जीवन सार्थक होता है, जीवन सफल हो जाता है। यही मानव जीवन इतने अमूल्य जीवन है, दुर्मूल्य जीवन है। एकमात्र मनुष्य जीवन में ही ये आनंद मिलना संभव है, हमें याद रखना चाहिए। दुर्लभम
त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम। जो दुर्लभ है, हम इसको इतना जो हल्कापन से हम लोग लेते हैं, इतना गुरुत्व देने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हाउ ब्लेसेड वी आर, हमारा कितना सौभाग्य है कि जन्म जन्मांतर के तपस्या से ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। वाई इज़ इट सो रेयर, सो प्रेशियस? मनुष्य जीवन क्यों इतना ही अमूल्य है? कारण इस शरीर से ही भगवत आनंद अनुभूत होना संभव है। मनुष्यतर जीवन में, जानवर के जीवन में उसके भीतर भी भगवान है, लेकिन वो भगवान को अनुभव करने के लिए वो जीवन पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा तब तक ईश्वर के आनंद परिपूर्ण रूप से हम नहीं पा सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में ही वो ईश्वर आनंद मिलना संभव है, एवं वो मिलने से हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। यही बताया, जीवन पूर्ण हो जाता है जब मनुष्य जीवन मिलने पर। तो वो जब आनंद मिलेगा तब उनका 3 डायमेंशन से बताया, हम पहले मस्त हो जाएंगे, आनंद का कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसके बाद में हम स्तब्ध हो जाएंगे। जब स्तब्ध क्यों होते हैं? जब आनंद मिलता है तब वो आनंद अनुभूति से ही हम मस्त हो जाएंगे। उसको और बातचीत करना, कम्युनिकेट करना हमारा पहुँच के बाहर है, एवं हम आत्माराम हमारे भीतर का जो आनंद है उसमें हम मस्त हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। यही ब्लेसेड एक्सपीरियंस के बारे में ठाकुर बताया, आपका आह्वान किया। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि सबको दिया जाएगा इंटरनेट में, और संध्या आरती के बाद हम लोग हनुमान चालीसा एक साथ गाएंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।